Hello everyone, welcome to SBI Assistant Manager System interview preparation strategy video. So now we are starting our preparation for interview. तो इंटरव्यू के लिए क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ों के बारे में हम आराम से अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपने टोटल 50,000 प्लस एप्लीकेंट्स को ऑलरेडी बीट किया है फॉर दिस 784 वैकेंसीज, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी नाम जो है लिस्ट में दिखा है। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया है, दैट्स वाई यू आर देयर एंड यू आर इन टू टॉप 2510 पीपल, राइट। अभी जस्ट एक लास्ट हर्डल बाकी है, उसके बाद सबसे बढ़िया जॉब जो है अब तक की गवर्नमेंट जॉब हिस्ट्री में आपको लगने वाला है, और वो भी नए साल में ही। मतलब साल अभी जस्ट आज लास्ट डे है 2024 का, और 25 के लगभग 4th या 5th मंथ से आप ज्वाइन करोगे एसबीआई, वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो बहुत ही बड़ी बात है वो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, डेफिनेटली सेलिब्रेशन आपका बनता है इस पे ऊपर, ठीक है। एंड नाउ द मेन थिंग इज दैट जो मैंने आपके लिए इनिशिएटिव लाए हैं, कॉन्सेप्ट पीडीएफ लाए थे, बाद में वी हैव डन योर मॉक टेस्ट पैक फर्स्ट टाइम। दैट मॉडल आई ऑलरेडी डिजाइन फॉर यू गाइज टू बीट आईबीपीएस, एंड बहुत ही सुपर सक्सेसफुल रहा अपना सक्सेस पैक, मॉक टेस्ट पैक। उसके साथ साथ कंसेप्ट पीडीएफ, टेलीग्राम पीडीएफ अपने चलते हैं, वो भी आपने यूज़ किए, और उससे वजह से बहुत सारे लोगों का एग्जाम क्रैक हुआ है। मतलब कुछ मैसेजेस में आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे ऐसे मैसेज है, लेकिन उसमें से कुछ खास मैसेज है जिन्होंने मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया है, और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास ऑथेंटिक गाइडेंस है, एक प्रॉपर मेंटर है आपके पास, अच्छे चीज़ें आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी, मैंने आपको दिया, सक्सेस पैक दिया, कंसेप्ट पीडीएफ दिया, टेलीग्राम पीडीएफ दिया, मॉक टेस्ट पैक दिया जो सुपर पावरफुल था, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे एग्जाम आईबीपीएस का हो या टीसीएस का। यू कैन क्रैक एनी एग्जाम इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, ये इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया है, ठीक है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि रियान जो है उसने भी 2 मंथ में जस्ट एग्जाम क्रैक किया है, रियान ने सक्सेस पैक लिया था, ठीक है। Then you can see Sudarshan is there. He also cracked exam with the help of mock test pack. Obviously Telegram PDF was there. ये भी success pack student है. MSP obviously MSP public तो बहुत सारे select है for interview. Then Mandavia is there, ठीक है। तो Mandavia का भी बहुत अच्छा result है success pack और mock test pack के। तो यही मतलब है चीज कि बहुत सारे कैंडिडेट ने, you also lots of people have commented already, ठीक है। So here in front of you can see. सो मेन थिंग इज दैट इज द थिंग कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। रितिका इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कि लिमिटेड अमाउंट टाइम में इस तरह का पेपर इन्होंने क्रैक किया। मतलब सोचो एसबीआई एसओ का जो पेपर था, जो 1% चांसेस था आएगा मॉडरेट लेवल पे, वो मॉडरेट लेवल पे पेपर आया, और फिर भी इन लोगों ने 2 मंथ्स में एग्जाम जो है वो क्रैक किया, और इंटरव्यू के अभी रेस में है। ओके, दैट इज द बिग थिंग, क्योंकि 50,000 प्लस एप्लीकेंट्स को बीट करना इतने कम समय में, इट इज नॉट पॉसिबल, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल with authentic platform, authentic guidance and proper study material and structural content, right? So यही इससे प्रूव होता है। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, और पूरा मेरी तरफ से पूरा लगाने वाला हूँ मैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जॉब एसबीआई ने 18.67 लाख का पैकेज जो है वो अनाउंस किया है, और इस पैकेज के लिए अभी 2510 पीपल विल फाइट फॉर 784 वैकेंसीज, ठीक है। तो जितना भी मेरा अभी एक्सपर्टीज है, जितना भी मेरे पास इतने एक्सपीरियंस है वैरायटी ऑफ आईजीपीस का, मैं सब लगाने वाला हूँ, ताकि आपको सिलेक्शन दिलवा सकूँ एसबीआई में, और 2025 में एक सबसे सुपर गवर्नमेंट जॉब में आप लगो, यही मैं आशा करूँगा। ओके, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब अभी तक मैंने सिलेक्शन दिए हैं, जिधर 12 लाख, 15 लाख, देन 14 लाख, बट नाउ फर्स्ट टाइम 18.67 लाख पे सिलेक्शन अपने होने वाले हैं। सो फॉर दैट आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ऑब्वियसली द सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। जो जितना टाइम वही बच्चा है, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू आपका कब होगा, पूरा अपनी तरफ से सब लगा दो, सब चीजें छोड़ दो अभी, ठीक है। ये सेलिब्रेशन है न्यू ईयर का वगैरह सब छोड़ दो, बिकॉज नेक्स्ट 3 मंथ में आपका न्यू ईयर वैसे भी स्टार्ट होगा, वंस यू विल ज्वाइन एसबीआई 18.67 लाख सीटीसी पैकेज जॉब, ठीक है। तो वैसे भी न्यू ईयर स्टार्ट करेगा, और लाइफ टाइम रहेगा, इट इज नॉट लाइक कि एक दिन का रहेगा वो, ठीक है। जस्ट प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन नाउ ओवर एवरीथिंग, बिकॉज इंटरव्यू जो है crucial role play करेगा for your final selection. Obviously you have done great job by cracking CBT and by already you beat 50,000 public, but now 784 में आना है टॉप, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करना है, we will do definitely, everything is there, our super powerful IGP is also there, consistently I am doing selection as you already know, right?
सो बस जो भी मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो, मेहनत करो, और डेफिनेटली थोड़ा लक भी होना चाहिए साथ, और सब चीज़ें कंबाइन होने के बाद आपको अपना फाइनल रिजल्ट दिखेगा। इसका जो इम्पोर्टेंस है ये क्यों ज़्यादा है, बिकॉज एज अ फ्रेशर जब भी आप कहीं आईटी जॉब में जाते हो तो 4 to 4.5 का पैकेज मिलता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है। और फ्रेशर्स के लिए एसबीआई फर्स्ट तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सेकंड एसबीआई कंपनी है, अपना बैंक एसबीआई आपको पता ही है, राइट। तो मतलब ब्रांड तो उसके साथ ही आ गया, बहुत सारे पर्क एंड बेनिफिट आपको मिलते हैं व्हेन यू जॉइन बैंक। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी तक कभी नहीं हुआ है एक टेक्निकल जॉब में, और वो है कि 18.67 लाख सीटीसी पैकेज आपको मिलने वाला है। इसरो साइंटिस्ट का भी पैकेज 12 लाख का है, बीआरसी साइंटिस्ट का भी 12 लाख का है। मतलब आप सोचो कि कितना डिफरेंस है, फ्रेशर को स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा पैकेज ऑफर हो रहा है। तो इसके लिए पूरा जान लगा दो, एंड जो भी मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट फॉलो करना है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन न्यू ईयर 2025। इसके साथ कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया था, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस विद यू गाइड्स, कि मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ इंटरव्यू में रहेगा कि नहीं, ठीक है। एज वी नो कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट मेन थिंग इज दैट 100% इट विल बी देयर इन योर इंटरव्यू, वो आपको समझेगा नहीं, ठीक है। बिकॉज सी पैनल में जितने मेंबर्स बैठेंगे, ओके, हर एक जो है आपको मार्क्स देंगे, और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ से आपका मार्क्स नीचे आ गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर इन प्रोफेशनल नॉलेज में आपका आउट ऑफ 100 80 प्लस 90 प्लस भी है, ओके, और इंटरव्यूअर जो है दे डोंट लाइक यू, दे गिव यू लेस मार्क देन क्वालिफाइंग कट ऑफ और बेसिक कट ऑफ मार्क्स, देन यू आर आउट फ्रॉम द रेस, ठीक है। तो इससे अपने को पता चलता है कि डेफिनेटली सीबीटी वॉज इंपॉर्टेंट, बट इंटरव्यू इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। बहुत सारे अभी चीज़ें इसमें मतलब होगी इंटरव्यू में, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। तो इट इज़ नॉट लाइक कि यू आर टॉपर देन ऑल्सो मीन्स मेरा 100% चांस है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपके 9 मार्क्स भी है तभी आपका चांस है, टॉपर हो तभी चांस है बाहर जाने का, ठीक है। तो मतलब एवरीवन जस्ट स्टे ऑन ग्राउंड एंड प्रिपेयर फुल्ली डेडिकेटेड फॉर दिस इंटरव्यू ऑफ एसबीआई। So now when you can expect your interview, or in other language how much time you will get for your interview, right? So see, you can expect your interview in obviously January month, already मैंने ये बताया था आपको रिजल्ट के टाइम, तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं, ठीक है। तो अराउंड 26 और मैक्सिमम फेब्रुवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा। इससे अगर आगे गया, सो आफ्टर 8 February इफ यू गॉट योर इंटरव्यू कॉल, देन डेफिनेटली दैट यू कैन कंसिडर एज अ बोनस डेज फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। बट कंसिडर 26 to 1 February एज योर फाइनल डेट, और इसी रेंज में आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, ठीक है। नाउ सी टोटल जो है 2510 पब्लिक जो है आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो सबका मुंबई में नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जितना भी मैंने अभी इंफॉर्मेशन निकाला है फ्रॉम माई सोर्सेज, तो सबका ये नहीं होगा। जितने भी जो एसबीआई के मेन ब्रांच ऑफिसेस है, हेड ऑफिसेस है, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, तो उसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है। मतलब इन उत्तर प्रदेश सम पीपल विल गो, ओके, इन महाराष्ट्र सम पीपल विल गो, मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करेंगे और कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। तो इससे प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा, और 2-3 दिन में ही, मतलब 2-3 दिन नहीं, 2 दिन में भी वो खत्म कर सकते हैं, बट फिर वी कैन से कि 3 दिन में सबका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई सोर्सेज, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। अगर इससे आगे जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ एडमिन रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, देन डेफिनेटली आई विल अपडेट यू गाइज। बट आपको अभी जितना टाइम मिल रहा है, एक सेकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जाम और फॉर दिस इंटरव्यू, ठीक है। सो जस्ट यूटिलाइज एवरीथिंग प्रॉपरली। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर IGP, दैट इज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर SBI SMS सिस्टम, विच इज सुपर पावरफुल। अब तक बहुत सारे सिलेक्शंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिलेक्शंस मैंने दिए हैं विद द हेल्प ऑफ IGP, ओके। तो डेफिनेटली इस बार भी आई एम फुल्ली रेडी फॉर दिस इंटरव्यू। नाउ कितने सीट्स आई विल टेक, सो टोटल 50 और 50 सीट्स आई एम टेकिंग फॉर IGP batch 1. So first time in the history of government job I am introducing 2 batches for you guys, batch 1 and batch 2, ठीक है। तो अभी बैच 1 जो है लाइव हो गया है 56, इसके भर जाने के बाद बैच 2 का मैं अनाउंसमेंट फिर से करूंगा। आई विल अगेन अपलोड द वीडियो फॉर यू गाइज टू इन्फॉर्म यू गाइज, ठीक है। सो दैट आई डोंट वांट कि बिकॉज ऑफ लिमिटेड गाइडेंस यू शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी फिर से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, ओके। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years you will not get this super golden opportunity. तो आई होप कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, वेटेज है, इंपॉर्टेंस है, यू आर गेटिंग द थिंग, ठीक है। क्योंकि अगर ये मिस कर दिया
तो बहुत बड़ा रिग्रेट करके बैठोगे लाइफ का, ठीक है। That's why फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया था ऑब्वियसली जिन्होंने एमएसपी ज्वाइन किया था एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आ गया आईजीपी में। सेकंड प्रायोरिटी आई गिवन टू सक्सेस पैक स्टूडेंट एंड मॉक टेस्ट पैक स्टूडेंट। ऑलरेडी लिंक्स आपको कल ही मिल गया था, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो मतलब 50 से भी ज़्यादा सीट्स अभी, मतलब फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग इन 50। एंड कंपलसरी अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, डायरेक्टली लिंक पे जाओ कमेंट सेक्शन में और देखो उधर रजिस्ट्रेशन चालू है कि नहीं, अगर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। खासकर स्ट्रिक्टली आई विल रिकमेंड जिनका भी ये लास्ट अटेम्प्ट है एसबीआई का, आप आईजीपी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट with dedicated mentor, with dedicated preparation material, you can prepare fully for this interview, for this mission 18 lakh package interview, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एसबीआई का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 3 to 4 years। वो भी इतना बड़ा नंबर नहीं देखने को मिलेगा, शायद से देखने को मिल सकता है, बट स्टिल अगर आपका एज अभी एज एसबीआई के लिए मुझे लगता है 28 था, मैं भूल गया, तो उसके हिसाब से कंसिडर करो, तो फिर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो गया एसबीआई के लिए, ठीक है। अगर आप 28 के भी हो तो भी आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो गया इफ यू आर फॉलोइंग इन जनरल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अगर लास्ट अटेम्प्ट है एसबीआई का, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आईजीपी। देन दोज हु आर वर्किंग एस्पायरेंट, आप तो कंपल्सरी ज्वाइन करो, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट इज देयर और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में अपने को एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करना है। ऑलरेडी यू सॉ कि 2 months में पब्लिक ने विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट पैक, कंसेप्ट पीडीएफ, टेलीग्राम पीडीएफ, ओके, सक्सेस पैक ऑलरेडी क्रैक कर दिया है। तो डेफिनेटली जो काम कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग इन आईटी, ओके, यू कैन आल्सो ज्वाइन आईजीपी। एंड जिनका जो भी फ्रेशर्स है, अभी जस्ट रिसेंटली पास आउट है 23-24 में भी, तो कंपल्सरी आप ज्वाइन करो बिकॉज यू विल फेस फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ लाइफ, राइट। और अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो 18 लाख सीटीसी के साथ आप ज्वाइन करोगे, इतना तो प्लेसमेंट आपके कॉलेज में भी नहीं मिला होगा, ठीक है। आईआईटीज में भी इतना पैकेज नहीं मिलता है एवरेज अगर हम देखें तो, अभी फिलहाल मतलब कम हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू पीपल विच आर इन टॉप 1%, 2%, दोज हु गॉट 20-25 लाख सीटीसी पैकेज, ठीक है। बट 18.67 लाख पैकेज प्लस गवर्नमेंट जॉब, मतलब ये पूरा बोनस ऑफर है, ठीक है। नाउ दोज हु विल मिस बैच 1 बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, आपका बैच 2 आएगा बाद में, ठीक है। आफ्टर 1 or 2 week आई विल जस्ट अपलोड द वीडियो। टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहना है, अगर आपको अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, और यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली वीडियो आएगा, ठीक है। और अगर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली सी नाउ व्हाई लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, यू विल आस्क मी, बिकॉज 200 पीपल आर देयर, व्हाई यू आर टेकिंग ओनली 50 or 100 मैक्सिमम मैं लूंगा, बिकॉज सी इंडिविजुअली आई कांट हैंडल सो मेनी पीपल, ऑब्वियसली एज ए इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्शन इज देयर, राइट। और मेरा स्टाइल जो है वो है कि अगर मैं दूंगा तो सुपर लेवल पे दूंगा, मतलब अभी तक देता है ऑब्वियसली। एंड फॉर दिस जॉब, ये तो मतलब 18.67 लाख पैकेज वाला जॉब है जिसके बैनर बनेंगे अपना गवर्नमेंट जॉब के, तो फॉर दैट आई वांट माय टू डिवोट माय फुल्ली एनर्जी फॉर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज आई कांट टेक मोर सीट्स इन ऑब्वियसली, ठीक है। तो दैट्स वाई थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, दैट्स वाई लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। तो जिन्होंने भी बैच 1 बैच 2 जिनका भी मिस होगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन ई बुक आने वाला है, सो दैट जो टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे एटलीस्ट आप उतना करके भी एक अच्छे लेवल पे फाइट कर सकते हो। ऑब्वियसली इन दिस वीडियो लेटर आई विल गिव यू क्विक गाइड आल्सो अबाउट इंटरव्यू गाइडेंस, ठीक है, जो मिस करेंगे उनके लिए। उसके साथ ये ई बुक को कंबाइन करो, इस पे काम चालू है, लास्ट स्टेज पे है, तो जल्दी मैं ई बुक लॉन्च करूंगा, ठीक है, शायद से बैच 2 के साथ ही करूंगा मैं, तो दैट आल्सो आई विल अपडेट यू थ्रू आउट द वीडियो एंड थ्रू आउट द आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए आने वाले हैं, तो एटलीस्ट अगर बैच 1 बैच 2 आपका नहीं होता है तो एटलीस्ट इंटरव्यू के साथ ई बुक के साथ आप जा सकते हो। Now you will ask me कि आईजीपी में क्या रहेगा, those who are new to the channel, those who already connected, obviously just join directly, you already know, right? तो आईजीपी में lots of things are there that वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आपको आइडिया मिलेगा कि अपना आईजीपी क्या रहता है, क्यों इतना पावरफुल है और क्यों इतने सिलेक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली थ्रू दिस टेस्टिमोनियल्स आल्सो लॉट्स ऑफ पीपल हैव रिटन ऑलरेडी कि आईजीपी व्हाट इज आईजीपी, ठीक है। फ्रॉम दिस यू विल गेट आइडिया। आल्सो डिस्क्रिप्शन के कोर्स के डिस्क्रिप्शन में भी है लिखा सब चीजें, व्हाट इज इंक्लूडेड इन योर आईजीपी और व्हाट इज दैट, ठीक है। तो यू कैन आल्सो रीड फ्रॉम दैट। पॉज द वीडियो and in the comment box you will get the video, you can watch that video, directly you can join IGP and start your preparation। IGP ज्वाइन करने के बाद एक IGP गाइड का वीडियो ऑलरेडी उधर डाला है मैंने, that video you to check, ठीक है। 27 मिनट्स का टोटल वीडियो है, प्रॉपर कंप्लीट गाइड है, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टार्ट करो प्रिपरेशन, फिर मॉक 1 में आपको मिलता हूँ मैं। सो नाउ दिस सेगमेंट इज फॉर दोज हु विल मिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन IGP बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स,
लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स की वजह से जो भी मिस करेंगे एसबीआई ऐसे मैनेज सिस्टम का आईजीपी ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए एक क्विक गाइड है। तो अगेन मैं बोलूँगा, रिमाइंड कर दूंगा कि क्विक गाइड इसके साथ साथ जो भी प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको दूंगा, इसके साथ साथ अगर आप ई बुक जो है वो आने वाला है बाद में इंटरव्यू का, वो कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गिव बेस्ट फाइट फॉर दिस 784 वैकेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या रहेगा इंटरव्यू का, तो ये तो है आपका ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है, नाउ सी इन बहुत सारे रूमर्स भी, मुझे पता नहीं, 2-3 मैसेज आए मुझे कि ऑनलाइन होगा कि नहीं, क्योंकि अभी जस्ट एक अपना पंजाब सिंध बैंक का इंटरव्यू था अपने एमएसपी पब्लिक का, तो उनका ऑनलाइन लिया उन्होंने, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू लिया। ठीक है, और पब्लिक भी उतना ज़्यादा नहीं था। सो सी 1% चांसेस देयर कि दे विल टेक मतलब वर्चुअली, बट 99% इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा। जैसे मैंने बताया कि अक्रॉस द इंडिया सेंटर्स आर देयर फॉर द इंटरव्यू, सो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2500 इज नॉट बिग नंबर ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो मेन इससे अभी प्रॉब्लम होता है, वन थिंग इज देयर कि सी अगर मतलब ऐसा वो करते हैं कि हर एक जगह इंटरव्यू पैनल है, राइट, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हर एक जगह पे इंटरव्यू पैनल डिफरेंट है, दे आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो इंटरव्यू पैनल है दैट इज डिफरेंट, दोज हैव डिफरेंट माइंडसेट एज कंपेयर टू दोज हु आर सिटिंग इन मुंबई, राइट, तो उसकी वजह से मार्क्स में थोड़ा डिफरेंस होगा। बट इन अवर आईजीपी वन फीचर इज देयर कि जो भी इंटरव्यू चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देता हूँ, जो करंट ट्रेंड है और जो पास्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग, तो वो ही आपको पूछते हैं। मतलब अभी अब तक तो ऐसा हुआ है, होपफुली विद गॉड ग्रेस वैसे ही आगे होता रहे। ठीक है, सी अगर आपके इंटेंशन प्योर है तो आपका भगवान भी मदद करता है, गॉड विल ऑल्सो हेल्प यू इफ योर इंटेंशंस आर प्योर। आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई अपना चैनल। ओके, तो दैट्स वाई आप जस्ट अपने आप पे ट्रस्ट रखो। एंड ये पॉइंट मुझे बताना जरूरी था कि थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी रहेगा, बट अगर अगेन लक अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, राइट। तो ऑफलाइन इंटरव्यू है, ये पैनल इंटरव्यू रहने वाला है। इन योर पैनल यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 मेंबर्स, ये वैरी होता है बट 4 to 5 जनरली रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एवरेज जो ड्यूरेशन आपका इंटरव्यू का है दैट विल बी 20 to 25 मिनट्स। तो 20 to 25 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये एवरेज है। व्हाट इज ये एवरेज, राइट। नेक्स्ट थिंग, ये जो इंटरव्यू है ये बायलैंग्वेज रहता है, मतलब आप इसमें इंग्लिश भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज हिंदी ऑल्सो, यू कैन कंबाइन इंग्लिश प्लस हिंदी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन इज नॉट देयर इन दिस इंटरव्यू ऑफ एसबीआई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड द लास्ट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो इंटरव्यू है ये आपका टेस्ट करता है टेक्निकल प्लस एचआर। ठीक है, तो टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू है, इट इज नॉट ओनली एचआर, इट इज नॉट ओनली टेक्निकल, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एसबीआई इंटरव्यू का, तो आई होप आपको समझा होगा। एचआर में आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग कि अबाउट एसबीआई, तो ऑब्वियसली एसबीआई क्या है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री 2-3 पॉइंट्स अगर याद हो सके उतना आप करो। ठीक है, बाकी एसबीआई के प्रोडक्ट्स क्या क्या है अभी, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको वो भी याद करनी है, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग दैट इफ यू आर वर्किंग समवेयर, तो आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पूछेंगे। ठीक है, कंपनी के बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो उस पर आपको काम करना है प्रॉपरली। ठीक है, अगर फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन वगैरह वो तो सबके लिए रहता ही है। ठीक है, आई होप एचआर में इंट्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट रहेगा, जिनको नहीं पता और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, बाकी अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं एचआर में, जिसका ऑब्वियसली मैं पीडीएफ देता हूँ अपने आईजीबी में। ठीक है, वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, जब भी आपका इंटरव्यू गाइडेंस का जो ई बुक आएगा ना उसके साथ वो भी दे दूंगा। ठीक है, बाद में, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लो, फिर टेंशन आपका खत्म हो जाएगा एचआर का। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज योर एक क्वेश्चन जो मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पूछने का। ठीक है, अगेन मैं फिर से रिमाइंड करूंगा, ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया सेंटर्स रहेंगे और इंटरव्यू पैनल अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन सेट फिक्स है, क्वेश्चन सेट डेफिनेटली विल डिफर इन अवर आईजीपी। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग कि क्वेश्चन सेट मतलब हर एक पॉसिबल में कवर कर पाऊँ। ठीक है, दैट वो मुझ पर छोड़ दो आप, बट क्वेश्चन सेट डिफरेंट होगा। तो कभी कभी मतलब मैक्सिमम टाइम आपको पूछा जाएगा कि बैंकिंग में क्यों आना है, व्हाई यू वांट टू जॉइन बैंक, मतलब एसबीआई छोड़ के बैंकिंग सेक्टर में आपको क्यों आना है, बीएफएसआई में आपको क्यों आना है, तो इसका अच्छा आंसर आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैं आपका पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, फिर वो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है थोड़ा बेसिक फाइनेंस जो है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो टर्म्स होते हैं, बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंटली क्या चल रहा है, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगेन कंटिन्यू आप कर सकते हो टेलीग्राम पीडीएफ, और पीडीएफ में आपको देने वाला हो फाइनेंस के भी अपने इंटरव्यू गाइडेंस ई बुक में, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, बाकी
अपने स्टेट के बारे में थोड़ा जनरल अवेयरनेस रखना इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल ओवर इंडिया। अपने स्टेट में आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और जिस भी स्टेट में हो उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना है, ठीक है, कि फेमस क्या है उधर का, करंट सीएम कौन है, करंट गवर्नर कौन है, ठीक है, करंटली क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है, प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, करंटली कौन सा योजना चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर में मेन योजना है, ठीक है, जिसके लिए अपना बजट अलोकेट होता है, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट यू टू गैदर विथ योर सेल्फ, ठीक है। तो इतना एचआर में आपको इतना प्रिपेयर करना है, इसके अलावा बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो पूछ सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ठीक है। बाकी बैंकिंग तो मैंने बता दिया आपको क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है, कोई ऐसा मतलब और क्या मोटिवेट करता है आपको, और बहुत सारे मतलब एचआर क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें भी कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी ये फर्स्ट पार्ट हो गया है एचआर का, लास्ट पार्ट जो है टेक्निकल है। तो टेक्निकल में सबसे पहले जो है जो फ्रेशर्स है, ओके, जो फ्रेशर्स है और एक्सपीरियंस भी, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना जो सिलेबस ऑलरेडी जो मैंने बताया था आपको एग्जाम के टाइम पे, सेम यू कैन वॉच स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो अगर आपके पास मतलब अभी भूल गए तो सेम टू सेम सिलेबस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे इन योर सिलेबस सेम टू सेम यू नीड टू प्रिपेयर, ठीक है। नाउ फ्यू मैसेज आई गॉट कि जो कंसेप्ट पीडीएफ है तो बहुत हेल्पफुल रहा है एग्जाम के टाइम, बट इंटरव्यू के टाइम भी थोड़ा बहुत, क्योंकि थ्योरी उसमें है तो वो मुझे चाहिए। तो अगर आपको चाहिए मतलब जो दोज हु ऑलरेडी ज्वाइन आईजीपी वगैरह, तो आईजीपी में मैं ऐड कर दूंगा कंसेप्ट पीडीएफ जितने भी आ रहे हैं और मतलब ऑलरेडी है और आगे आएंगे, ठीक है। तो मेरे साइड से मतलब वही है, सी जितना हम कर सकते हैं अपने साइड से उतना करना है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलने वाला आपको, 18.67 लाख पैकेज नहीं मिलने वाला। तो मतलब पूरा का पूरा चीज़ अभी लगाना है, मेरे साइड से भी लगा रहा हूँ मैं, आपके साइड से भी लगाना है, और कंबाइंड एफर्ट के साथ ही जो रिजल्ट है अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जो अपना ई बुक है उसके साथ मैं आपको ये भी देने वाला हूँ कंसेप्ट पीडीएफ, अगर आपको चाहिए तो जस्ट मुझे मैसेज करो, ज़्यादा मैसेज रहेंगे डेफिनेटली आई विल अपलोड, मुझे अपलोड करना है, बाकी उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। और जो लेटेस्ट आएंगे वो सिर्फ ट्रैक रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल में आपका सिलेबस हो गया। सेकेंड जो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस है, तो फ्रेशर्स वालों के लिए आपका जो बीटेक का प्रोजेक्ट है वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो भी बीटेक का प्रोजेक्ट आपने किया है, एमई/एमटेक का अगर आप प्रोजेक्ट किया है, दो जो है कंप्लीट एमई/एमटेक, तो वो आप करो। बाकी एक्सपीरियंस पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है बीटेक का, एमई/एमटेक का, बट आपका जो जिसपे काम चल रहा है, ठीक है, एट योर वर्क प्लेस वॉट एवर प्रोजेक्ट यू आर हैंडलिंग करेंटली हैंडलिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट यू शुड हैव आइडिया प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है टेक्निकल में। देन सी अभी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे भी होती है, तो प्रैक्टिकली भी आप ट्राई करो कि आपको नॉलेज मिले। फॉर एग्जांपल कि जो आईपी है एड्रेस कैसे सेट होता है एक कंप्यूटर का, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, स्विच को कैसे कनेक्ट करना है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें कभी कभी पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज देयर। अगेन फिर से रिपीट करूँगा ना, 1% चांस है प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछने के, 99% जो चल रहा है वही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के टाइम भी यही मैंने बताया था और 1% ही पेपर आया, तो मतलब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस अल्सो, ठीक है, नॉट फॉर बेस्ट केस ऑलवेज। तो प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ा बहुत करने की आप ट्राई करो, ठीक है। वीपीएन कैसे सेट करना है, फायरवॉल कैसे सेट करना है, तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। ये भी पीडीएफ जो है मैं ऐड करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली जितना पॉसिबल है मेरे साइड से मैं दूंगा, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और मॉक इंटरव्यूज में डेफिनेटली वी आर टेकिंग द मॉक सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल, ठीक है, और आपको समझे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और फिर आप इंप्रूव कर सको, ठीक है। दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ मॉक इंटरव्यूज। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिन्होंने भी सर्टिफिकेशन किया है किसी भी फील्ड में, अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो उसके ऊपर वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सपोज आपने सीसी ने किया है या एमएससी कुछ मतलब कंप्यूटर का कोर्स रहता है वो किया है, और डिफरेंट सर्टिफिकेशन आईएसटीक्यू भी है वो आपने किया है, ये ठीक है, सैप का किया है, किसी भी फील्ड में आपने सर्टिफिकेशन किया है, जावा का किया है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है टेक्निकल में, ठीक है। तो टेक्निकल में इतनी सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो और डेफिनेटली जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो भी एकदम अच्छे से हो जाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन गाइड और स्ट्रैटेजी फॉर एसबीआई एसएमएस सिस्टम इंटरव्यू। अगेन आई विल रिकमेंड कि अगर आपने बैच 1 मिस कर दिया है तो बैच 2 के लिए वेट करो, और जैसे लिंक आता है टेलीग्राम में, क्योंकि टेलीग्राम में फर्स्ट में लिंक डालूंगा, ओके, और उधर ही आपका मतलब फुल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, जैसे बैच 2 आएगा आपको वो लिंक उधर ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी और डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। आई होप कि जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी मतलब कनेक्टेड है मेरे से, आपका जो है इधर नाम आए। अगर आपका नाम आएगा डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, और
ट्राई करो अपने साइड से, पूरा परफॉर्मेंस पे फोकस करो, अपने आप को इंप्रूव करने में फोकस करो, क्योंकि जो इंटरव्यू है उसमें एक ही चीज़ काम आती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। और कॉन्फिडेंस कब अच्छा होता है? जब प्रॉपर वे में उसी स्ट्रक्चर के साथ आप प्रिपरेशन करते हो, तब कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन मैसेज मी ऑन एप्लीकेशन ऑल्सो, ऑन यूट्यूब ऑल्सो और टेलीग्राम ऑल्सो। किधर भी मैसेज करो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट।